वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लगातार चल रही है वन लाइनर वाली। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं देखा है, आपने अभी तक प्लेलिस्ट में नहीं देखा है, आपने अभी तक इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लीजिए। आपको पता है पेपर बहुत जल्द होने वाला है और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आपको पता है अगर आपके पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जी की आती है तो 18, 19, 20 नंबर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ है? सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ है? तो क्या प्रभाव हुआ है? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो पंजाब को पंजाबी क्षेत्र दे दिया गया और हिंदी को हिंदी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? तो 18 सितंबर 1966 को 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास किया था। तो 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो भोर सैदान जिला कुरुक्षेत्र में है। भोर सैदान जिला कुरुक्षेत्र में है। तो हमने मगर ये जो प्रजनन केंद्र है ट्रिक वाइज करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है, राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? तो फरीदाबाद में है, जिसका निर्माण 1981 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोद तीर्थ किस जिले में है? तो पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोद तीर्थ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? तो हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? तो साक्षी मलिक को मिला था, 2016 में मिला था। जिस टाइम क्वेश्चन आया था करंट का था। ठीक है, तो लेकिन अभी क्वेश्चन आ जाएगा तो 2016 में किसको खेल रत्न दिया गया था जाएगा, और इसमें क्वेश्चन में है दिया जाएगा, तो तब ये क्वेश्चन करंट का था। ठीक है, तो अब ये था में आएगा। तो 2016 में किसको महिला खिलाड़ी को खेल रत्न मिला था? तो साक्षी मलिक को मिला था। अगर ये क्वेश्चन अब आता है तो ऐसे करके आएगा। नेक्स्ट है, जिरका के क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जिरका के क्षेत्रों में मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो सामान्यतः भारी मृदा को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? तो किस पर नई परत जम जाती है? तो सामान्यतः भारी मृदा पर नई परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम, हरियाणा में खेतों की बुआई प्राय किस दिन से प्रारंभ होती है? तो हरियाणा में खेतों की बुआई प्रारंभ बुधवार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नबिया अकाल कहा जाता है? तो जो 1833 है, जो 1834 के जो बीच में जो काल है उसको नबिया काल कहा जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों के साथ दिया था? तो जो जींद का शासक है प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दे दिया था? कहने का मतलब है कि जो जींद के शासक हैं उन्होंने जो जींद के शासक प्रताप सिंह का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दे दिया था। तो पटियाला है, लावा है और केतल है, इन तीनों ने किसका साथ दे दिया था? अंग्रेजों का साथ दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह जींद शासक का साथ दिया था? किसने अंग्रेजों के विरुद्ध
अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, प्रताप सिंह का साथ दिया था, जो जींद का शासक था, तो उसका नाम है फूल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए हैं? तो ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसने प्रदान किए हैं? राव तेज सिंह ने। ठीक है, राव तेज सिंह ने 87 गांव जागीर के रूप में प्रदान किए गए हैं ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, घनौर कुंडली एवं राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? जो घनौर कुंडली व राई है वो किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? तो वो हमारे पास सोनीपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 19 जुलाई 1967 को 19 जुलाई 1967 को की गई थी। नेक्स्ट है, जगाधरी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? जगाधरी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेल कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है जगाधरी शहर। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को, अगर आपको डाउट लगता है तो आपके डाउट को हम ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो उस पर आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए अपना कमेंट। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ था? हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ था? तो वर्ष 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हिसार मंडल में कौन से ज़िले आते हैं? तो आपको बता दें मंडल कितने हैं? 6 हैं। सबसे बड़ा मंडल में कितने ज़िले आते हैं? सबसे बड़ा मंडल रोहतक में है, जिसमें 5 ज़िले आते हैं। ठीक है, तो हिसार मंडल की बात करें तो हिसार मंडल पढ़ते हैं, तो हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद आते हैं। ठीक है, ये 4 आते हैं। फिर हमारे पास गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो गुरुग्राम मंडल में 3 ज़िले आते हैं, एक गुरुग्राम खुद हो गया, एक रेवाड़ी और एक महेंद्रगढ़ हो गया। ठीक है, 3 आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नूंह आते हैं। फरीदाबाद, पलवल और नूंह आते हैं, 3 मंडल आते हैं। नेक्स्ट है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म वर्ष क्या है? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म 1837 ईस्वी में हुआ था। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म, मैंने आपको अभी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का वीडियो फिलहाल ही में डाला है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। देख लो, आप क्वेश्चन बना हुआ है और मैंने अभी आपको हैंड मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स में मैंने आपको अभी टॉपिक अवेलेबल करवाया है, तो जाके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, म्हारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? तो म्हारा गांव जगमग विभाग का संबंध विद्युत प्रसारण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज तोशाम से की जा रही है। तो तोशाम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में मिलती है। तो जो भवन निर्माण की सामग्री सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो गुरुग्राम में मिलती है, तो गुरुग्राम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट लोहे ऐसा प्राप्त होता है? तो राज्य मतलब हरियाणा के किस जिले में मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट लोहे ऐसा प्राप्त होता है? तो वो हमारे पास महेंद्रगढ़ है। अगर आपके पास पेपर में आ जाता है कि सर्वाधिक खनिज पदार्थ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो आपको करके आना है महेंद्रगढ़, क्योंकि अगर महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आपको खनिज ऑप्शन में आपको पूछा जाता है कि ये खनिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, अगर आपको याद है वो खनिज कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो आपको याद वाला ही करके आए। अगर आपको याद नहीं है, आपने खनिज टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको तुक्का मारना हो तो हम महेंद्रगढ़ पे मार के आना, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। क्या पता आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्या पता 99 क्वेश्चन सही हो जाए और 1% क्वेश्चन गलत हो जाए, तो ज़्यादा चांस सही होने की महेंद्रगढ़ में होगी, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप राइट क्वेश्चन ही करके जाइए, अगर आपको तुक्का मारना है तो आप महेंद्रगढ़ करिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बैराइट नामक खनिज हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? तो बैराइट नामक खनिज राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये नारनौल में पाया जाता है, और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। तो मैंने आपको बताया है कि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा
नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो 1981 में हुआ था, ठीक है, 1981 में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में हरियाणा के किस जिले में महात्मा गांधी संग्रहालय की नींव रखी गई थी? तो नींव रखी गई थी तो पलवल में रखी गई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को हिसार से कब गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को हिसार से 30 जुलाई 1919 से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि महात्मा गांधी को पलवल से कब गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को पलवल से 10 अप्रैल 1919 में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा जो संस्थान है कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो घड़ी हरसरू गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो वो हमारे पास गुड़गांव है। नेक्स्ट है राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है? राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो कौन से भारत में? तिल्ली जूता उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग और हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री उद्योग है जो रेवाड़ी जिले का संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में क्षेत्रवार वर्दी कौन सा उद्योग व्यवस्थित करता है? तो हरियाणा में क्षेत्रवार वर्दी कौन सा उद्योग व्यवस्थित करता है? तो सेवा कृषि उद्योग है जो क्षेत्रवार वर्दी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जाट गजट के संपादक कौन थे? जाट गजट के संपादक चौधरी छोटू राम थे जो 1916 में रोहतक से थे, ठीक है। जाट गजट के संपादक चौधरी छोटू राम थे 1916 में रोहतक से थे, ठीक है। ये संपादक 1916 में जाट गजट के संपादक बने थे, ठीक है। पत्रिकावाद से रिलेटिव है ये। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? तो हरियाणा तिलक अखबार 1923 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक के संपादक पंडित श्री राम शर्मा थे। हरियाणा तिलक के संपादक पंडित श्री राम शर्मा थे। नेक्स्ट है हमारे पास श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? वो हमारे पास है पश्चिमी सीमा पर, ठीक है। राज्य की मतलब हरियाणा की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? वो हमारे पास पश्चिमी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो 220 किलोमीटर में भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत लंबी नहरों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 225 किलोमीटर है। 225 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन से जिले हैं? तो मैंने आपको बताया है कि खनिज संपदा सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। तो अभी क्वेश्चन पे आता कि भवन निर्माण कहाँ मिलता है? गुड़गांव में मिलता है। तो लोहे की पाइपों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिसार प्रसिद्ध है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया खनिज संपदा की। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से जिले हैं? महेंद्रगढ़, गुड़गांव और हिसार, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में की गई थी। नेक्स्ट है यमुनानगर जिले के बूंद कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सौर ऊर्जा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस परियोजना को देश की उत्तरी ध्रुव की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है जिसको देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है, वो हमारे पास हरियाणा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है? तो टोहाना उपमंडल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो वे ग्लेडियोलस है जहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में फूल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इस सिरसा की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो सिरसा की मजियाना परियोजना बागवानी के तहत आती है। तो बागवानी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बटन मशरूम के लिए हरियाणा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बटन मशरूम। नेक्स्ट है हमारे पास किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो वो क्या है? फल है। तो तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो किसके लिए है? फल के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना 1955 में हुई थी। तो 1955 हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा में लगभग 51.12% नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी जो मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो वो हमारे पास टांगरी नदी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो स्पीड लग रही है तो आप स्लो करके देख लीजिए, स्लो लग रही है तो स्पीड करके देख लीजिए। हर समस्या का सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नीमराना, सुरठी, छुचकवार आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? तो कृष्णावती हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। जो नीमराना, सुरठी, छुचकवास आदि क्षेत्र में कृष्णावती नदी से सिंचित किए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई है? तो 1989 से 1990 के बीच में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना शुरू की गई है। तो 1989 1990 में। नेक्स्ट है राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक की नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1998 से 1999 में। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है? तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। जो जनता की सुविधा के लिए 1998 में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है, तो करनाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारे पास गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास कचनार किस वन की विशेषता है? तो कचनार हमारे पास उपोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारे पास भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है।
पेपर में आ जाए कि भौंकने वाले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको करके आना है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। और आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके लिए कितनी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। हमारे पास बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आपके लिए ही बनाई गई है ताकि आपको पेपर में हेल्पफुल हो सके। तो हम आपके लिए सारे क्वेश्चन करवा देंगे जितने भी बुक में है, जितने भी बुक है। आपको नई नई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। हमारे पास बहुत सी बुकों का कलेक्शन है, हम आपको सारे करवा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें हमने झील को भी ट्रिक वाइज करवा रखा है, तो आप ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे सुंदर झील है, ठीक है। बिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अपने सबसे सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावनी की फसल कहा जाता है। तो कहने का मतलब बरसात के दिनों में कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ की फसल बोई जाती है, मतलब सावनी। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हमारे पास सिरसा होगा, जिसमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो भी सिरसा का है। और कम पूछे तो फरीदाबाद का है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट मैं चाहूँ तो आपको एक क्वेश्चन के बहुत से क्वेश्चन रिपीट करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप अपने टॉपिक वाइज भी हरियाणा जी के पढ़ रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट न हो। तो ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा दूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप लगातार बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख ले, ठीक है। तो आप वैसे तो पढ़ ही रहे होंगे क्वेश्चन में, टॉपिक वाइज जिले वाइज पढ़ रहेंगे। अगर मैं हैंड रिटन नोट्स में करवा दूँगी अवेलेबल, आप देख लेना उसमें, ठीक है। और करंट क्वेश्चन हो वो आप भाई उसमें चेक जरूर करके जाए, करंट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट है राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादन किसकी है, तो वो किसकी है, गेहूं के। देखो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा है। तो जब ये क्वेश्चन आए थे तो चौथा था, क्या पता अब तीसरा हो गया हो। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिस टाइम आए थे, जिस टाइम ये चौथा नंबर पर था, ऐसे क्वेश्चन क्या है, करंट वाइज होते हैं, डाटा वाइज होते हैं कि अब हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए ना, तो आप पेपर में क्वेश्चन में नोट करें और आप देख के जाएं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करंट वाइज में काउंट होते हैं, ठीक है। राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादक किसकी है, तो गेहूं की है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बाजरे का उत्पादन भिवानी में होता है, ठीक है। भिवानी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राज्य का कौन सा जिला है जो खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है, तो वो हमारे पास सोनीपत होगा। ये क्वेश्चन अभी भी आया था थोड़ा घुमा के कि सर्वाधिक कौन से फल की सब्जी की होती है, तो वो मैंने अभी कराया था बटन मशरूम, तो वही क्वेश्चन है। खुम्बी, इसमें खुम्बी दे दिया है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। उसमें खुम्बी, इसमें मशरूम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है, तो किसकी की जाती है, आलू की जाती है। नेक्स्ट है राज्य के हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2000 को हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया था, तो क्या है, पटियाला और जींद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था, तो जींद हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा के जींद रियासत के शासक को लकवा मार गया था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था, तो राजा नाहर सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था।
तो राजा नाहर सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो राइट आंसर हमारे पास तावड़ू होगा, जो 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, जो कि नहीं देना था अंग्रेजों का साथ। तावड़ू बोले, तावड़ू कहाँ भाई? तावड़ू मेवात में है, याद रखना। 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्यालय उद्देश्य क्या था? तो पूजा पाठ व कर्म कांड की रक्षा करना। ठीक है, 1886 में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य था पूजा पाठ व कर्म कांड की रक्षा करना। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो मेजर सूरजमल हमारे पास राइट आंसर होगा, मेजर सूरजमल। नेक्स्ट है हमारे पास, कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया था? तो गुलाब सिंह ने हक जताया था, तो गुलाब सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? तो पूना हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना में। तो पूना हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? तो लाला मुरलीधर हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में लाला मुरलीधर द्वारा बहादुरी का पद छोड़ा था। तो लाला मुरलीधर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस पर विरोध खड़ा हो गया था? तो भाषा पर विरोध खड़ा हो गया था, क्योंकि पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य भाषा के विरोध में खड़ा हो गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु की विशेषता क्या है? तो हरियाणा की जलवायु की ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। तो हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समर्थ नगर की स्थापना की थी? तो अग्रोहा हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट व्यापारियों के समर्थ नगर की स्थापना की थी। तो अग्रोहा हमारे पास राइट आंसर होगा। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो फतेहाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने तुगलक शासक फिरोज तुगलक के प्रदेश के हिसार जिले में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बसाया था, मतलब नगर बसाया था। जिस टाइम तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था। किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? तो बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ एक्टर होने के आदेश दिए थे? तो कहाँ दिए थे? थानेसर में। थानेसर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया था? तो अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया था? तो अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग आगरा में मिलाया था। ठीक है, अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग आगरा में मिलाया था। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। पानीपत की जीत के बाद बाबर को किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? तो राइट आंसर हमारे पास आगरा, दिल्ली और हरियाणा हमारे पास राइट आंसर होगा। आगरा, दिल्ली, हरियाणा हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए और बाबर की विजय हुई थी? तो बाबर और हसन खां मेवाती के बीच 16 मार्च 1527 में
युद्ध हुआ था? 16 मार्च 1527 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है छछरौली रियासत के शासक बुगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो राम कौर छछरौली रियासत के शासक बुगेल सिंह का उत्तराधिकारी राम कौर था। नेक्स्ट है हमारे पास लोहगढ़ किला कहाँ है? तो लोहगढ़ किला हमारे पास यमुनानगर में है। ठीक है, लोहगढ़ किला कहाँ है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट है हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर हमारे पास सरस्वती नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि सरस्वती हरियाणा की सबसे प्राचीन नदियों में काउंट की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समद नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? अग्रोहा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हरियाणा का जो कौन सा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? महाभारत हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे आज के क्लास का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, किन प्राचीन संकलों में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो भद्र भावचरित, कथा कोश, दिव्य वदान, मणिमंजनकाय, हर्षचरित और राजतरंगिणी में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दोबारा रिपीट कराती हूँ। किन प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? भद्र भावचरित, कथा कोश, दिव्य वदान और मणिमंजनकाय, हरिश्चरित और राजतंगरी हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे पास यहीं तक थे। अगली क्लास का वेट करना, हम जरूर अपलोड करेंगे आपके लिए। तो आपसे हम माफ़ी मांगते हैं, आज थोड़ी वीडियो अपलोड करने में हमें थोड़ी लेट हो गई। ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ये चैनल, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और सुनो, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो आप नई बुक ना खरीदें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप जैसे पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज वैसे पढ़ते रहिए, और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।